हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी पैशन इस क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है। एंड एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अ न्यू राइवलरी। और इस राइवलरी को एक ही वीडियो में बयान करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने इसके 4 या 5 पार्ट्स बनाए हैं, तो इस सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा और एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और बिफोर आई स्टार्ट एज ऑलवेज टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड आई फील लाइक डूइंग मोर गुड वर्क फॉर यू, सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया राइवलरी, ये राइवलरी मेरे ख्याल में स्टार्ट हुआ एक्चुअली 1999 से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स थी, उस टीम का जो ये एक्चुअल डोमिनेंस था 8 साल 9 साल के एक पीरियड का, वो एक्चुअली 1999 के एंड से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान की टीम गई और 3-0 से हार गई, और आफ्टर दैट भारत की टीम गई। अब भारत की जबरदस्त बैटिंग लाइनअप। तो जनरली एक चीज क्या होता है कि जब दो टीमें आमने सामने होती है और दोनों ही टीमें क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे जस्टिन लंगर, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, ब्रेट ली, शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रा, या फिर इंडिया की टीम में आप देख लीजिए मेनली वी हैड द पावर इन आवर बैटिंग, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़। तो एक राइवलरी इस तरह से क्रिएट होती है कि इस लेवल पे हम अब टॉप पे हैं, हम अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हम इनके अगेंस्ट, ये बेस्ट टीम है वर्ल्ड के, तो हम इनके अगेंस्ट कॉम्पीट करेंगे एंड वी विल प्रूव आवर कैपेबिलिटी अगेंस्ट देम। हम इनके खिलाफ अपने आप को प्रूव करेंगे और अच्छा बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, मैचेस जीतेंगे। हालांकि मेरे ख्याल में उस वक्त भारत के पास इतना फायर पावर नहीं थी जो जरूरत होती थी उस टीम को उस टीम के डेन में उनके होम पे हराने के लिए। आई थिंक वी लैक्ड वन स्पेशलिस्ट बॉलर हु वाज कैपेबल ऑफ पिकिंग विकेट्स एट ऑल कंडीशंस। एंड हमारी बॉलिंग अटैक उतनी शक्तिशाली नहीं थी, पावरफुल नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छी बैटिंग थी। सो आई वाज होपफुल कि हम चलो अच्छा करेंगे, शायद सीरीज ना जीत पाए लेकिन एक टेस्ट मैच कम से कम। अब हुआ ये कि भारत 3-0 से हार गया। इट वाज अ व्हाइट वॉश एंड इट वाज अ वेरी सैड स्टोरी एक्चुअली, बट यहीं से राइवलरी स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब भारत की टीम हार गई, सचिन, सौरभ, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, दे टुक इट वेरी सीरियसली बिकॉज दे हैड वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, दिस फैब फोर थिंग, राइट। क्योंकि ये हमेशा बेस्ट के खिलाफ कम्पीट करते थे एंड डिस्पाइट बीइंग अ विकेट टीम कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन टीम में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी। वी हैड द बॉलर्स हु कैन विन इट फॉर अस, बट उतनी बैलेंस्ड अटैक नहीं थी हमारे पास। उसके बाद भी हमने कम्पीट किया और जीता, बट इन चारों के स्टैंडर्ड बहुत हाई था एंड दे डिसाइडेड व्हेन नेक्स्ट टाइम जब उनके साथ इनकी मुलाकात हुई तो वी गोना शो देम दैट हाउ केपेबल वी आर एंड वी आर केपेबल ऑफ बीटिंग यू। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली एंड राहुल द्रविड़, क्योंकि उनके खेल से फ्यूचर वीडियोस से आपको पता चलेगा कि किस तरह से डिस्पाइट बीइंग अ लिटिल विकेट टीम उन्होंने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी। इन फ्यूचर वीडियोस आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इस सीरीज में तो एक्चुअली भारत की पोजीशन खराब ही रही। फर्स्ट डे को टॉस जीतने के बाद भारत ने फील्डिंग ने ऑस्ट्रेलिया 54 था, इसके बाद 41 कर गया, स्टीव वॉ की शतक, स्टीव रॉकी पॉन्टिंग की शतक। भारत 285 करता है, सचिन 60 किए थे और सौरभ गांगुली ने 60 रन का कंट्रीब्यूशन दिया। 156 रन की लीड। ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग्स में भी अच्छी बैटिंग की, लगभग 400 की करीब टारगेट, और भारत 110 रन पर ही ऑल आउट हो गई। तो क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जिसमें अपना भारत के उस वर्स्ट केस का बेस्ट खेल भारत का था, क्योंकि इस टेस्ट मैच को भारत 5th डे तक ले गई एंड वी वर इन अ पोजीशन टू ड्रॉ द गेम, लेकिन इवेंचुअली वी लॉस्ट द गेम। तो मतलब फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 405 किया, सचिन की शतक भारत की पहली इनिंग्स में, सचिन ने अकेले के बलबूते फॉलोन बचा, भारत 238 करता है। ऑस्ट्रेलिया फिर से समथिंग अराउंड 375 400 टारगेट देता है भारत को, और सचिन टिके थे। ऋषिकेश कानितकर के साथ पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन सचिन के आउट होने के बाद बाकी विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए और ज्यादा कोई रेजिस्ट कोई भी और बैट्समैन कर नहीं पाया और भारत फिर से टेस्ट मैच हार गया। ये मैच 5th डे तक गया था, ड्रॉ का एक चांस था, एक ही सेशन बाकी था। सो इंडिया डिड क्वाइट वेल डिस्पाइट ऑफ लूजिंग द टेस्ट मैच, क्वाइट वेल, मतलब ठीक ठाक खेला हमने, ऐसा बोल सकते हैं। अब तीसरा टेस्ट मैच में बहुत ही वर्स्ट खेल दिखाया भारत ने, एक्चुअली पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई। सचिन ने 45 किया फर्स्ट इनिंग्स में, भारत ने 150 किया, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 500 प्लस कर दिया, और उसके बाद भारत की तरफ से वीवीएस लक्ष्मण ने सिर्फ अकेले फाइट किया। उन्होंने अपनी पहली शतक की टेस्ट क्रिकेट की, 167 शानदार इनिंग्स, लेकिन कोई और टिक नहीं पाया। 261 पे भारत ऑल आउट। भारत 400 रन से पीछे थी सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने जब भारत की टीम आई तो, और भारत 141 रन एंड इनिंग्स डिफीट हो गई भारत की। तो
ये आई मीन Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, this Indian team who were a very competing team and they were a very serious cricket team. They took it very seriously. इस वक्त ऑस्ट्रेलिया अपने एग्रेशन के लिए, स्लेजिंग के लिए और अपने खेल के लिए भी जानी जाती थी। तो जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नेक्स्ट एडिशन हुआ इंडिया में, तब ऑस्ट्रेलिया ने ये जो पाकिस्तान को सीरीज में हराया, तो वहां से लेकर के इस 2001 के सीरीज के स्टार्ट होने तक तब ऑस्ट्रेलिया की टीम 16 टेस्ट मैचेस जीत चुकी थी और 17 जीतने वाली थी। पहले टेस्ट मैच में मुंबई में सचिन ने 76 किया, भारत ने कुछ 176 किया, ऑस्ट्रेलिया ने लीड ले ली। 99 फॉर 5 थी ऑस्ट्रेलिया, गिलक्रिस्ट की शानदार शतक और मैथ्यू हेडन की शतक। मैथ्यू हेडन ने स्वीप मार मार के पागल कर दिया। एक्चुअली इंडिया के बॉलर्स को बहुत अच्छा स्वीप मारते थे, स्पिनर्स को मतलब डिलिबरेटली वो स्वीप मारते थे, बहुत प्रैक्टिस किया था उन्होंने उस दौड़े के लिए। एक्चुअली उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में भी एक शतक लगा था, दूसरे टेस्ट मैच में ईडन में भी 97 किया था बाय द वे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा लीड लिया और 173 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिली थी। भारत 154 पर 2 था एक वक्त। इसके बाद सचिन का शानदार कैच मार्क वो ने पकड़ा, रिकी पॉन्टिंग ने पकड़ा मिड विकेट में और भारत अचानक से एक के बाद एक विकेट खोता है और ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 47 रन करने थे और भारत ने 10 विकेट से मैच गंवा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत हासिल की और इसके बाद ईडन गार्डन्स में एक शानदार टेस्ट मैच हुआ, वन ऑफ द गेम्स टू रिमेम्बर फॉर द एजेस। जब तक क्रिकेट रहेगा इस गेम को सब याद रखेंगे। तो इसका स्टार्ट मैं आज कर देता हूँ, दूसरे पार्ट में आपको इसका डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भारत ने मतलब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है, बैटिंग करती है भारत के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया एक वक्त में 191 पर 2 था, हेडन 97 कर गए, लंगर भी अच्छा खेल रहे थे। इसके बाद हरभजन सिंह भारत को मैच में वापस लेके आए, एक के बाद एक उन्होंने विकेट लिया। उन्होंने स्टीव वॉर, रिकी पॉन्टिंग और शेन वॉर्न को एक के बाद एक 3 बॉल्स पे आउट किया। एज ए फर्स्ट टेस्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया उन्होंने हैट्रिक किया। एक शानदार कैच शिवचंद्र दास ने स्लिप में पकड़ी थी पावर शॉट लेग में और हैट्रिक हुई और ऑस्ट्रेलिया टी 191 फॉर 2 से 269 फॉर 8 हो गया। इसके बाद स्टीव वॉ और जेसन गिलेस्पी मूड्स वक्त वन ऑफ द बेस्ट टेलेंडर्स, उनकी डिफेंस बहुत सॉलिड थी, उन्होंने भी 46 कर दिया और अचानक से पाकिस्तान मतलब हम सबको बिलीव ही नहीं हुआ, 269 फॉर 8 से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया 441 पे। अब भारत फर्स्ट इनिंग्स में ऑल आउट हो गया 176 पे और एक वक्त में भारत 96 फॉर 6 और या फिर 7 था कुछ। लक्ष्मण ने फाइटिंग इनिंग्स के लिए इनक्रेडिबल स्ट्रोक्स कुछ खेले, उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव्स और रिस्टी शॉट्स स्ट्रेट थ्रू द विकेट। जो चीज़ों के लिए वो जाने जाते थे, उनकी खूबसूरत कलाइयों का उपयोग हमको देखने को मिला, लेकिन कोई और उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया। उन्होंने शानदार 59 किया, अकेले ही वो कोशिश कर रहे थे कि फॉलो ऑन बचे, तो फॉलो ऑन भी 242 था, लेकिन भारत 176 तक ही पहुंच पाया 97 फॉर 7 से और लक्ष्मण ने 59 किया। अब इसके बाद एक करिश्मा हुआ दूसरे इनिंग्स में, जिस करिश्मे के बाद हम करेंगे दूसरे पार्ट में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया राइवलरी की। तो इसके लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। आई होप यू लाइक माय वर्क, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माय चैनल पैशन इज क्रिकेट फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाइक दैट। Live life king size as always. Thanks for watching and bye.